अंधानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः। तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमदाचार्यप्रवर श्री पूज्यपाददेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शतोत्तराधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामे चित्तं पंचपदं नमामि। अर्हन्तवासियत्थं गणहरदेवे गन्थियं सम्मं पडमामि भक्तजुत्तो शुधनाणमहोविं शिरसा इच्छामि भन्ति शुद्धभक्ति कौसगुकौ तसौलुचिन अंगु अंगु पैनी पौणी परम शुद्ध पणमाणियो फुगई चूलिया चेव शुद्धत्थै तुई धम कायम स्यान चालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमं स्वामी। दुख को कुमुखो वो हिलाओ सुगी गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलाय आचार्य भक्ति का सृज्जलदीपारिगेभ्यः सुपरमतिविभावनाः पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो। छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरि सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नति अट्टकम्बं जम्मरमरणं न पावेन्ति ये नित्यं बतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरपास्तपो धन साधुक्रिया साधव शीलप्रावर्णा गुणपहरणा चन्द्रार्जतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्ग उपदेशकाः। इच्छामि भन्ति आर्यभक्तिकौ सगुकौ दशालोचे समनाण समदर्शन समचर्युत्थानं पर्याचारणम् आर्याणम् आयरादिशुद्धनाणवधीष्याणम् उवध्यायणं तीर्णगुणपालर्याणं सवुसावणं स्याणकालम् अंचेमी पूजेमी वन्दामि नमं स्वामी। दुःख को कुमुखो बोहिलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। कल अपन ने इतनी बात की जानकारी ली, जिसके पास जो होता है संसार में वही देता है, जिसके पास जो नहीं है वो संसार में कभी किसी को वो नहीं दे सकता। ये सत्य है, यह वचन प्रसिद्धि है कि अज्ञानी अज्ञान देता है और ज्ञानी ज्ञान देता है। इसी प्रकार से यह संसारी आत्मा अलग अलग कारणों से अलग अलग वस्तुओं को पाती है। इस प्रकार आचार्य महाराज के कहने पर पुनः शिष्य पूछता है कि अगर आत्मलीन ज्ञानी
अगर ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञानी की संगति करता है, तो उसे क्या प्राप्त होगा, उससे क्या लाभ होगा, इसी लाभ को बताने के लिए आचार्य महाराज अगली 24 नंबर गाथा में इसका उत्तर देते हैं। ठीक है, सावधानी से पढ़िए। परिसाद्य विज्ञान दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। आपको अगर तोड़ के तो नहीं पढ़ाना, अगर आपको नहीं पढ़ने में आ रहा हो तो हम तोड़ के ही पढ़ा सकते हैं इसको, ऐसा तो नहीं तोड़ के पढ़ाऊं। बता देना अगर आपको ऐसा लगता हो कि हमें तोड़ के, क्योंकि कहीं आपको कठिन पड़ता हो बताइएगा। ठीक है, नहीं पढ़े चले ना ऐसे। चलिए उच्चारण कर। परिसाद्य विज्ञान दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जराः। अब जब शिष्य ने प्रश्न किया कि वह आध्यात्म का क्या लाभ है, हमें क्या प्राप्ति होगी जब उस ज्ञानी के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उससे क्या लाभ होता है, तो बता रहे हैं जो जीव इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसने नियम से भेद विज्ञान को प्राप्त कर लिया। मतलब जिसने भेद विज्ञान की दृष्टि ले आई, ये समझ लिया कि मेरा शरीर एक पुद्गल तत्व है और चेतन आत्मा एक अलग तत्व है, दोनों एक में एक होकर यहां रह रहे हैं, तब उसकी आगे उन्नति का कारण उसकी आध्यात्मिक दृष्टि बनती है। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब हुआ यह अपनी आत्मा को जब भिन्न मानने लगता है तो उस आत्म तत्व के प्रति चिंतित होता है। तो इस शरीर को छोड़ने समय उसे कष्ट, होने वाला कष्ट उसे महसूस नहीं होता कि ये मेरे लिए नहीं हो रहा है, ये तो शरीर के लिए हो रहा है। पड़ोसी मान के जब चलता है, होता ना, आपको स्वयं के परिवार में कष्ट होना और पड़ोसी के यहाँ कष्ट होने में आप कितना अंतर मानते हो। पड़ोसी के यहाँ जब होता है तो क्या करें, होता है, और अपने यहाँ होता है तो रोते चिल्लाते। या अपने यहाँ किसी को कुछ हो जाए तो रोते चिल्लाते, पड़ोसी क्या होता है तो हाँ देखो बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस इतना कह के आप तसल्ली कर लेते। यहाँ पे आचार्य महाराज इसी बात को कह रहे हैं कि जब तक आप शरीर को पड़ोसी नहीं मानोगे और आत्मा को अपना नहीं मानो, क्या मतलब ये शरीर में रहते हुए आत्म तत्व, आपका जो चेतन तत्व इस शरीर को पड़ोसी मान ले कि मेरे पड़ोसी है, तो फिर आपको ज्यादा कष्ट महसूस। अभी तो आप इसको अपना सदस्य मानते हैं, इसको एक में एक होके मानते हैं, इसलिए आपको कष्ट महसूस होता है। तो इसी की व्याख्या करते कहते परिसाहाद्य। परिसाहाद्य का मतलब होता है परिसह में। परिसह कितने होते हैं कोई बताएगा? 22 परिसह होते हैं। मुनि महाराज के 22 परिसह होते हैं और आपके 2200 परिसह होते हैं। हाँ, मुनि महाराज को तो 22 ही है, आपके 2200 परिसह होते हैं। और आप जानते हो इस बात को, पल पल पे आपको किन किन परिसरों से गुजरना पड़ता है, किन किन दुखों से, घर के किन किन के वातावरण से, आपसी में, बाहर में। मुनि महाराज को तो बस क्षुधार, तृषा, उष्ण, 10 वसक है ना, नाग्न, अरति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, नपुंसक, पुण्य, वेदा और सत्कार, पुरस्कार, ये सब ऐसे 22 परिसर उनको है, आपको इसे। तो यहां महाराज कह रहे हैं जब विज्ञान परिसाध्य, मतलब विज्ञान यानी होता है अविज्ञानात, अनुभव नहीं होता। किसको? अध्यात्म योगीन, जो आध्यात्म दृष्टि वाला हो जाता है, आत्मा के अनुभवों के चिंतन में लग जाता है, वह फिर परिसा आदि में, कष्टों में अनुभव को ना करके क्या होता है, कर्मणाम आसु निर्जरा, शीघ्र कर्मों की निर्जरा करने वाला होकर अपने आप में
अवस्थित हो जाता है। परिसादी अविज्ञान दा विज्ञानात आश्रवस्य निरोधिना, है ना, मतलब जिसने कर्मों का आने को रोक दिया है। कर्मों की निर्जरा के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आश्रव तत्व, संवर तत्व। तो आश्रव को रोको, तो आश्रव का रुकना ही संवर तत्व है। जब हम संवर तत्व की ओर अपना ज्ञान ले जाएंगे तो अपने आप ही कर्मों का आना रुकेगा। और कर्मों का आना किससे रुकेगा? जब हम परिचय सहन करेंगे, उसमें हमारा मन ना जाए। किसका? योगी, मतलब कोई ऐसा साधक है जिसका मन अब आत्मा के चिंतन में लगा रहता है, परिसयों को जीत लेता है। जीतने का आशय उसमें अपनी आत्मदृष्टि लाकर अपने आप ऊपर उठने लगता है अनुभव को। तो उसकी शीघ्र ही कर्मों की निर्जरा आश्रयों को रोककर सर्व शीघ्र कर्मों की निर्जरा करने लग जाता है। आश्रव निरोधिन, आश्रव को रोकने वाला। कर्मणाम आसु निर्जरा, जब रुकेंगे तो कर्म की निर्जरा अवश्य होगी। तो यहां पर उनका कहना है कि जो योगी या जो साधक, जो आध्यात्म दृष्टि रखने वाला, जब अपनी आत्मा के चिंतन में लग जाता है तो नियम से कर्मों की निर्जरा और कर्मों का आश्रय दोनों क्रिया करने लग जाता है। तो संवर तो होगा, तभी निर्जरा होगी। जिसने इस तत्व को समझ लिया वो कर्मों की निर्जरा। अब जैसे अनुभव से आशय यहाँ पे क्या है? अनुभव का आशय मतलब यहाँ पे कि होने वाले कष्ट को वो सहज सहन कर जाता है। आपको जरा से में बहुत जल्दी कष्ट सहन नहीं होते ना? बहुत जल्दी आपको ठंडी, बहुत जल्दी गर्मी, बहुत जल्दी भूख, बहुत जल्दी प्यास सताने लग जाती है, क्योंकि आपको परिचय सहन करने की आदत नहीं है। जैसे गर्मी प्यास लगी, डाल लिया पानी, है ना, भूख लगी भोजन के लिए, गर्मी लगी पंखा चला लिया, ठंडी लगी गर्म वस्त्र ले लिए। और इस प्रकार से आप इन परिचयों को नहीं जीतना चाहते। यही पूज्यपाद महाराज जब समाधि तंत्र नाम का एक ग्रंथ लिखते हैं, बहुत अच्छा ग्रंथ है वो भी, उसमें महाराज लिखते हैं कि जो व्यक्ति बिना कष्ट सहे हुए ज्ञान को प्राप्त करता है, वो नियम से दुखों आने पर वो उसका ज्ञान छूट जाता है। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधो, मतलब अब जो व्यक्ति ज्ञान को सुख में प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छे कूलर टी उसमें बैठ के, एसी कूलरों में बैठ के, उनका ज्ञान बहुत जल्दी दुख आने पर, क्योंकि उन्होंने आराम से ज्ञान प्राप्त किया, तो जैसे ही कोई कष्ट आता है तो हाय हाय करने लग जाते कि नहीं? हो जाता है कि नहीं आप लोग को? भैया बहुत गर्मी, अब तो क्या बेटा, ये आदत जो पड़ी है ना आप लोग की, ये कूलर नहीं होने के कारण ये पड़ी है यहाँ पे धीरे धीरे। शुरू शुरू में तो जो आपको कष्ट चेहरे पे उबड़ता था ना, वो देखने लायक होता था। आपके चेहरे पे ऐसा लगता था कि कल से क्लास में नहीं आऊंगा मैं, या तो ना कूलर चलाने देते ना कुछ चलाने देते। फिर धीरे धीरे जब आपका अभ्यास होने लगा तो अब आपको चलता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं चलता तो भी आपको लगता है कोई बात नहीं। अब आपको याद भी नहीं आती इतनी जल्दी, सताती भी नहीं। नहीं तो पहले ऐसे ऐसे चलता था, ऐसे ऐसे पंखे, मतलब कूलर नहीं चल रहा तो पुस्तक ही सही, पुस्तक नहीं दे तो हाथ ही सही किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई रुमाल लेके कर रहा है, कोई कुछ लेके कर, ये इसको कहते हैं। तो अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते, जिन्होंने सुख में ज्ञान प्राप्त किया है बिना परिचय को सहे बिगर, कभी भी कोई भी, मान लो सैनिक जितना कष्ट सहता है उतना ज्यादा वो बहुत उन कष्टों में भी जीता है। जब वो कोई सामने वाला बेरी या सामने वाला उसके ऊपर युद्ध में हावी होता है तब भी वो जीत जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसने कष्ट सहन किए। ये आप देखना, बड़े बड़े जितने भी राष्ट्रपति वगैरह होते हैं, ये सब इनके जो विशेष रक्षक होते हैं, इनकी ट्रेनिंग बहुत अलग होती है। क्या? इनकी ट्रेनिंग सामान्य सैनिकों से बहुत अलग होती है।
मतलब इनके लिए आग में प्रवेश करने जैसी ट्रेनिंग होती है। आग पे चलना, आग को सहन करना, प्यासे रखना, भूख सहन करना, और बिल्कुल गिद्ध जैसी दृष्टि रखना कि कहाँ से कौन आ रहा, कौन जा रहा, कहीं से कोई, मतलब इतनी ट्रेनिंग देते हैं इनको कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में ये इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी विपरीत परिस्थिति हो, कितना ही उठापटक चल रही हो, कितनी आग गोले बरस रहे हो, फिर भी ये उसमें, और यहाँ पे कोई गोली भी चल जाए तो आप सब भाग जाओ, आवाज भी आ जाए, मान लो गोली की आवाज आ जाए तो यहां से पहले लोग भागने लगे, भागो। क्यों? क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा, बात ध्यान रखना। विपरीत परिस्थिति और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते कोई बात ठीक है, चल रहा है, होता होगा, हमें तो राष्ट्रपति की सुरक्षा करना, इनके पास से नहीं हटना। क्या? इनको नहीं छोड़ना है, कुछ हो जाए, कितनी गोली बरसाओ तुम, इनको लेके चलना है। इसलिए यहां पे आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिस प्रकार उनकी सुरक्षा में इतना कठोर बनना पड़ता है, उतना ही आपको जब आप आत्मा की चिंता करते हो, आत्मा की रक्षा करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आत्मा की रक्षा करना चाहते हो, तो ट्रेनिंग वैसी लेना पड़ेगी आपको, उन सैनिकों के भांति। आत्मा की रक्षा किसने करना चाहते हो? कर्मों से। कर्म ही है जो आत्मा को हमेशा दुख देते रहते, तो उनकी ट्रेनिंग में फिर कर्म तो हमला करेगा ही नहीं, करेगा, करेगा, तो फिर आपको ट्रेनिंग चाहिए वैसी कि नहीं कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। बिल्कुल क्या होता है कि मुनि महाराज के ऊपर अग्नि पर भी बिठाने पर भी वो लीन होते। गज कुमार जैसे मुनि महाराज के सिर पर सिगड़ी रख दी गई और घानी में पेल दिया गया 500 मुनियों को, सूली पर चढ़ा दिया गया। आग 700 मुनि महाराज हस्तिनापुर में आग के अंदर 8 दिन बिठाया गया। उपसर्ग हुआ अपन ने 700 मुनि महाराज का उपसर्ग कथा पड़ी थी रक्षाबंधन की। तो आखिर ये सब किस बल पे बैठे थे? क्यों नहीं भागा दौड़ी कर रहे थे? क्यों नहीं वो बचने का पुरुषार्थ कर रहे थे? परिसाद विज्ञान दास सर्वस्य निरोधी न, जिन्होंने परिसों को जीतने के लिए जायते अध्यात्म योगिन, जिनकी आत्मदृष्टि इतनी पैनी हो चुकी है कि वो अब किसी प्रकार से वहां से भागने का भाव नहीं करते, क्योंकि उनने भेद विज्ञान इतना मजबूत कर लिया कि अब भेद विज्ञान की दृष्टि इतनी तीव्र हो गई इनकी कि उन्हें ऐसा लगता है कि पड़ोसी जल रहा, मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है शरीर है, पड़ोसी है तो कोई बात नहीं, होने दो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से जिनका चिंतन दिन रात चलता है, क्या चलता है? दिन रात 12 भावनाओं की जो भावना भाते रहते हैं। ऐसे कई साधक हुए अपने यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े साधक हुए जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से इन परिसरों को जीत लिया। मतलब यहां तक उनके बड़े बड़े ऑपरेशन भी बिना उन्हें मूर्छित किए, बिना उन्हें कोई कहते हैं मूर्छित कर देते हैं ऑपरेशन से पहले, उन्हें हाँ शून्य कर देते हैं अथवा उन्हें बेहोश कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऑपरेशन में भी उन्होंने, उन साधकों ने कभी भी किसी प्रकार से अपने कोई वो नहीं लिए। अब ऐसे कई साधु हैं, जैसे डॉक्टर लोग आते हैं तो उनका अगर दांत निकालना हो तो कहते हैं नहीं इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा आपको महाराज। तो ऐसे कई साधु हैं संग में, अब वो दांत इतना पीड़ित हो गया, सड़ रहा है, जड़ में इतना ज्यादा अंदर जाया हुआ है, अब सामान्य व्यक्ति तो इंजेक्शन लगवा लेता है साधु, लेकिन वो कहता कोई नहीं निकालो तुम सब हो जाएगा, महाराज देख लो, हाँ देख लिया, बस वो निकालता है, वो एक ऐसी युक्ति लगा के बैठता है, कोई बात नहीं, खींच देता है वो झटके से। तो बड़े बड़े डॉक्टर भी आश्चर्य करते कि महाराज हिम्मत कहां से आती है आप लोगों में, इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है। एक ऐसा प्रसंग भी आया, किसी आरिका का, कुंडलपुर की घटना है शायद वो,
कि उनके पेड़ कहीं सीढ़ी उतरने में पैर मोच खा गया तो उनकी हड्डी उतर गई। अब वो हड्डी बिठाना है, पैर की हड्डी जैसे कहीं गिर पड़ते ना तो थोड़ा सा हल्की से खसक जाती है, इसको बोलना। अब वो टूट गया, खसक जो भी गई, अब उसे वहां बिठाना, फिर पलस्तर बांट के कि वो जब जुड़ेगी तभी जब वो अपने स्थान पर, सही स्थान पर होगी। अब डॉक्टर ने कहा आप देखो आप सहन नहीं कर पाओगी, तो कि नहीं मैं आचार्य श्री का नाम लेके सब सहन कर लूंगी, गुरुजी की शिष्या हूं मैं, तो तुम तो बस करो काम, देख लो, नहीं आप करो। और उन्होंने कोई इंजेक्शन कोई उसको शून्य नहीं करवाया। और डॉक्टर कह रहा था आप चीख पड़ोगे क्योंकि ये सहन नहीं होगा आपसे, क्योंकि वहां तक लाने में जब हम झटका देंगे उसको तभी वो वहां आएगा। कोई मत, बस वो तो बस आचार्य श्री का नाम लेके अपने बैठ गए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं इंजेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। बस उन्होंने जैसे ही उसको पैर को झटके दिया, हल्का सा उफ भी नहीं निकला और पैर बैठ गया। उन्होंने आचार्य श्री के नाम लेके, डॉक्टर आश्चर्यचकित था कि आखिर ऐसा क्या कारण था, आपके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी। तो कि बस आचार्य श्री को याद कर रहे थे हम तो, और जीत गए हम। बाद में फिर प्लास्टर बांधा, ठीक भी हो गया वो। तो आश्चर्य वाली घटना ऐसी हो जाती है जब, और सामान्य ग्रस्त होता है तो लात घूसे मारता है डॉक्टर को, तमाचा मार देता है, फोड़ा भी फोड़ने जाओ ना उसका तो हाय राम करता है वो। जब जाके थोड़ा उसका इंजेक्शन लगाता है फिर उसके साथ फोड़ देता है, तब ठीक है, तो बाद में फिर होता है कि नहीं, समझ रहे हो। तो किस दृष्टि से होता है, जिसकी इसी भेद विज्ञान की, क्योंकि देखो भेद विज्ञान होना और भेद विज्ञान की भावना होना, तो जिनके अंदर भावना भी है, मान लो भेद विज्ञान की भावना भी है, भेद विज्ञान अभी है, मान लो जैसे उनको मुनि अवस्था का जो प्राप्त नहीं है, मान लो क्योंकि अभी आरिका है, क्षुल्लक एलक है, वस्त्रधारी है, तो पंचम स्थान के योग भी जो भेद भावना है वह भी उनके लिए इस कार्य को कर जाती है। और आप इस बात को देखो कि चलो इनको भी छोड़ दो, मिथ्या दृष्टियों को देख लो अपन। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं 9वें गिरवे तक जाते हैं जो लोग, अथवा जो ऐसी जो महिलाएं होती जो जोहर करती थी, जोहर मतलब अग्नि में कूद जाती थी, मान लो उनके पति इत्यादि को कैदी बना लिया है ना, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य आया तो उनके अंदर महिलाओं के ऊपर जितना अत्याचार हुआ, तो मान लो उनके पतियों को बंदी बना लिया, मार दिया गया राजाओं को, तो उनकी जो बेगम या उनकी जो पत्नियां थी तो पूरे गांव की मतलब नगर की पत्नियां एक जगह अग्निकुंड बना के कूद जाती थी और अपने प्राण दे देती थी, और बिना कुछ हुआ करे, चिल्लाए हुआ नहीं, बस गए तो गए। तो किस बल पे उनके अंदर, मान लो मिथ्या दृष्टि के अंदर भी जब इतनी तीव्र भावना हो सकती है सहन करने की, तो जिसने आत्मदृष्टि प्राप्त कर ली, जिसने चेतन का भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसके अंदर एक बार यह भेद विज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो गई, उसके लिए फिर बहुत ज्यादा कष्टकारी नहीं, ये आचार्य महाराज कहना चाहे। क्योंकि अपने यहां दो प्रकार की निर्जरा होती है, एक सकाम निर्जरा, एक अकाम निर्जरा, एक साविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। तो साविपाक निर्जरा का मतलब होता है जो समय रहते उत्पन्न होती है। क्या? जैसे समय रहते आम पकता है ना, फल फूल जो पकते, वो सकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब होता है असमय में उन कर्मों की उदीर्णा करवा लेना, असमय में उन कर्मों को बुला लेना, ये होती है अकाम निर्जरा। एक प्रश्न का उत्तर आज आपको देता हूं, इससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि अपन ने कर्म की 10 अवस्थाएं पढ़ ली ना, आपने पढ़ी है और याद भी होगा आपको। उदय, उदीर्णा, बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपसम और निदत्ति निकाचित, ये पढ़े अपन ने। आपका एक बहुत जबरदस्त प्रश्न लोगों का आता है, महाराज जब तक हम धर्म ध्यान नहीं करते थे तब तक हमें इतने कष्ट नहीं आते थे, जब से हमने धर्म ध्यान करना शुरू करा है हमारा कष्टों की तो लड़ी लग गई, होता है कि नहीं?
कर्म धर्म करते ही कर्म फूटे, कहते ना, धर्म करते ही कर्म महाराज और भाग्य और ऐसा लगता है कि कहीं गलत तो नहीं कि हमने जब से धर्म करा, जब से धर्म नहीं करते थे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, जब से हम पूजन अभिषेक किए मंदिर जाने लगे तब से तो और दिक्कतें बढ़ गई महाराज। जबकि हमने सुना था मंदिर जाने से कर्म, अब आप समझ लेना, अब आपके दिमाग में एक बात फिट कर लेना, आपको मैं बता रहा हूं, देखना कैसे होता है। अपन ने आबादा पढ़ी थी कर्म की, आबादा पढ़ी थी ना, अपन ने ये पढ़ा था कि जब जो जितना बड़ा कर्म की स्थिति बंधेगी उतनी बड़ी उसकी आबादा होगी। मान लो एक सागर की किसी ने आयु बांधी, या एक सागर का कोई कर्म बांधा, आयु तो ठीक है उसकी 6 महीने की पड़ेगी, एक सागर की कोई ने आयु बांधी, तो एक सागर की अगर कोई दूसरा कर्म बांधा, ज्ञानावरणी दशनावरणी या मिथ्यात इत्यादि जो भी, तो उसकी आबादा 1000 वर्ष पड़ेगी, एक सागर के लिए 1000 वर्ष, तो यह 100 वर्ष, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी के लिए 7000 वर्ष उनने आबादा मानी है ना, ऐसा मान के चलो अपन। अब आप सोचो आबादा का, आप सबको समझ में तो आ रहा है आबादा क्या होती है? नहीं आ रहा? तो फिर से एक बार खोल रहा हूं, क्योंकि पे पूछो तो महाराज जी आबादा क्या होती, इतना तो पूछो। हाँ सुनो, आबादा का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, नहीं होता सुनिए। आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि आपने गेहूं खरीदा, गेहूं खरीदने के बाद आप तुरंत नया गेहूं आप तुरंत भोजन इत्यादि में काम नहीं लेते, उसे आप एक डब्बे में पैक करके सुखा के एक डब्बे में पैक कर देते, 6 महीने या 1 साल बाद उपयोग में लाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नया गेहूं एकदम उपयोग में नहीं लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पेट इत्यादि सब गड़बड़, क्योंकि गेहूं में गर्मी रहती है, तो उस गेहूं को गर्मी दूर करने के लिए कम से कम 6 महीने या 1 साल आप समय देते हैं, ठीक है ना। तो गेहूं लाके और गेहूं के लाने के बाद उपयोग लाने के बीच में जितना काल आपने 6 महीने का 1 साल का दिया, ये कहलाती आबादा। तो हमने कर्म का बंद किया और बंद से उदय में लाया, तो उसके बीच की जो स्थिति है जो हमारी जब तक उदय में नहीं आया तब तक वो आबादा कहलाती है उस कर्म की। अब आ गया समझ में आपको? तो ये तो यहां पर मान लो कोई मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि तो अधिक अंता कोड़ा कोड़ी से ऊपर आयु बांधता है, बहुत बार अंता कोड़ी मतलब सागरों में इनमें आयु बांधता है, मतलब आयु से मतलब अन्य कर्मों की स्थिति बांधता है। तो उसकी कर्म की स्थिति अगर ज्यादा है तो आबादा भी ज्यादा पड़ेगी कि नहीं। सम्यक दृष्टि की जब भी स्थिति कर्म की बंधेगी वो अंता कोड़ा कोड़ी के अंदर बनती है, यह नियम है। क्या नियम है? अंता कोड़, और अंता कोड़ी का मतलब होता है सम्यक दृष्टि अंतर मुहूर्त के अंदर कर्मों को उदय में ला सकता है। मान लो जो भी सम्यक दृष्टि बन जाएगा, तो सम्यक दृष्टि बना है इसका मतलब वो धर्मात्मा तो हो ही गया, उसने अपने अंदर सम्यक रूपी धर्म को प्रकट कर लिया, सम्यक देव सच्चे देव सास गुरु की आस्था बना ली, तो ये नियम भी कम से कम पूजन अभिषेक भगवान की देव वंदना वगैरह सब करेगा कि नहीं करेगा? अगर जैन सम्यक दृष्टि है तो, अजैन सम्यक दृष्टि की नहीं कहता मैं, जिन्हें बस मात्र आस्था ही, अब उनके पास कोई वो नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया, मिथ्या दृष्टि की आबादा काल ज्यादा होने के कारण कर्मों की जो उदीर्णा होती है वो बहुत लेट होती है। सम्यक दृष्टि की आबादा कम हो, अंता कोड़ा स्थिति बंद होने के कारण उसकी कर्मों की उदीर्णा जल्दी होती है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त काल में उदीर्णा कर लेता है। तो अब आपके सामने प्रसंग स्पष्ट हो गया कि सम्यक दृष्टि जैसे ही धर्म करता है, मतलब कोई भी जीव धर्मक दृष्टि बनता है अथवा धर्मात्मा बनता है, तो उसके लिए कर्मों की निर्जा जल्दी होने लगती है। तो जल्दी होती है तो कर्म अपना फल, जैसे पाप कर्म जल्दी उदय में आने लग गए, पुण्य भी जल्दी उदय में आने लगते हैं। तो पाप कर्म जैसे उदय में आया तो उसके मन में आता है ओहो मैं तो अभी तो धर्म करने लगा था और मेरी ये हालत हो गई। तो उसकी ये विचारधारा गलत है। उसे ये सोचना चाहिए कि मेरे कर्मों की निर्जरा मतलब मेरा तय सम्यक दृष्टि मेरा होने कारण, मेरी धर्मात्मा होने कारण मेरी निर्जरा अब ज्यादा शुरू हो गई। मुझे अब चिंता नहीं करना चाहिए कि ये निकल रहे हैं जल्दी जल्दी। धर्मात्माओं को इसलिए नहीं घबराना चाहिए,
बल्कि बहुत से लोग धर्म करना छोड़ देते हैं। भैया अपने को लगता है ये धर्म अपने बस का नहीं। क्यों? क्योंकि जब से धर्म करने लगा हूं तब से ऐसे दुख आ रहे, ऐसे दुख आ रहे, बस पूछो ही मत। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बात बताओ तो, कि गर्दन मात्र हिला रहे हो? पक्का पूछूं? पूछोगे तो बताओगे क्या हुआ? कर्म का बंध और कर्म का उदय की बीच के काल को आबाधा कहते हैं। मिथ्या दृष्टि कर्म की स्थितियों को ज्यादा बांधता है, इसलिए उसके कर्म लेट उदय में आते हैं। और सम्यक दृष्टि कर्म की स्थिति को अंतर्मुहूर्त वाली बांधता है, इसलिए अंतर्मुहूर्त में उसके कर्म उदय में आके निर्जित हो जाते हैं। जैसे रावण जिंदगी भर सुखी, क्योंकि उसकी उदीर्णा अंत में हो रही है जीवन की। राम की अंतर्मुहूर्त में आके जा रहे। ओ राम तो दुखी है, लेकिन राम कर्म की निर्जरा करके मोक्ष चले गए और रावण तीसरे नरक चला गया। ये अंतर है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की निर्जरा में। अब तो समझ गए? अविपाक निर्जरा का मतलब हुआ जो अपने समय से आकर खिल रही थी सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा सम्यक दृष्टि के द्वारा शीघ्र उसे निर्जित बुला के कर लिया गया। भैया आओ, चलो निकलो। कर्मों को बुलाया, आइए चलिए, आपका काम हो गया। सहन करेगा। अब वो सहन किस बल पे करता है, इसकी चर्चा यहां पर है। मूल आपको क्या बताना चाह रहा था? कर्मों की निर्जरा होने लगी, मतलब कर्मों की उदीर्ण होने लगी, तो उदीर्ण होने में कष्ट तो होगा। तो वो परिसय रूप में आएंगे अथवा और किसी रूप में आएंगे, अंतराय रूप में आएंगे, क्षुधा त्रषा के रूप में आएंगे, सत्कार पुरस्कार के रूप में आएंगे, उनके ऊपर उपसर्ग के रूप में आएंगे, दुत्कार के रूप में आएंगे। चलो निकलो यहां से। कहां से मुनि महाराज हो? कौन मुनि? चलो यहां से, हम कोई नहीं पहचानते। अज्ञान के रूप में आएंगे, नहीं होगा ज्ञान। अब नहीं ज्ञान होगा तो उसके लोग कैसे मुनि, कौन कैसे मुनि बन जाते हैं। ज्ञान 2 पैसे का नहीं है, बस नग्न होके घूम रहे। सहन करो, क्या कहेंगे जब ज्ञान नहीं होगा तो? सही बताओ। अब अंदर की बात बताओ, तुम बाहर की मत बताना, इसलिए कह रहा हूं। ऊपर मुझे देख के नहीं बोलना। अब कोई मुनि महाराज मान लो कम ज्ञानी आ जाए यहाँ पे, नहीं ज्यादा उन्हें ज्ञान ही नहीं, उनकी चर्या बहुत अच्छी है, ज्ञान नहीं है, पढ़ाते नहीं है वो यहाँ पे, वो तो अपनी माला फेरते रहते हैं, अरंसित करते रहते हैं। क्यों महाराज जी प्रवचन करेंगे? भैया मुझे नहीं आता। चलो महाराज जी क्लास लगाओगे क्या? मुझे नहीं आता। कितने लोग दर्शन करने आओगे? सुबह भी कर जाओ तो बहुत है, मंदिर आते आते ही चलो दिख गए महाराज। नहीं तो वहां तो क्लास भी नहीं है, पढ़ाते नहीं है, कुछ नहीं, महाराज पास कुछ तो नहीं करते। आर भी ऐसे कराओगे तुम जैसे बहुत, अब वो क्या, चलो ठीक है लगाओ भाई, चलो कोई बात। ये जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कोई बात नहीं, ये मुद्रा रत्नत्रय की है, कोई बात नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे वो ये भी भोले भाले, भैया देखो मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो भैया देखो बैठ सकता हूं, तुम पढ़ो मैं सुन लूंगा, इतना मैं कर सकता हूं, बस मुझे नहीं आता महाराज, मैं पढ़ा लिखा हो ही नहीं, मालूम नहीं है जाता मुनि महाराज पढ़े लिखे भी नहीं है, कम उम्र में मान लो या उन्हें बुजुर्ग अवस्था में वैराग्य हो गया और उन्हें कहा आरण सिद्ध करता हूं मैं तो बस। तो लोग ये तक कह देते कैसे तो इनके गुरु हैं, पढ़ाया लिखा है नहीं, और कैसे ये ने दीक्षा ले ली ऐसी। लेकिन ध्यान रखना उनकी निर्जरा पढ़ाने लिखाने वाला साधुओं से कई गुना हो सकती है, क्योंकि वो परिसरों को सहन कर रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं बोल रहे, लेकिन नहीं सहन करेंगे तो उनकी भी गंध हो जाए। तो अविपाक निर्जरा सविपाक निर्जरा यही है कि कर्मों के उदय काल नहीं आया और उससे पहले ही तप इत्यादि करके परिसरों को सहन के अपने अनुभव के द्वारा आत्म डूब के इन पापों की निर्जरा। अब आपके लिए क्या करना है ये भी बता देता हूं अंत में थोड़ा सा। महाराज हम कैसे करें? आपके लिए आचार्य महाराज बहुत अच्छा एक उदाहरण देते थे। आपके पास धर्म ध्यान करने के 2 तरीके हैं।
रोना तो आपको है ही, ग्रस्तों को तो कभी रोना बंद है ही नहीं उनका, है ना, हमेशा उनका रोना गाना लगा ही रहता है, यह हो गया महाराज जी, हो गया। तो आचार्य महाराज कहते हैं अपने लिए रोना आर्त ध्यान है, पर के लिए रोना धर्म ध्यान है। महाराज पर के लिए रोना धर्म कैसे? वो कहते हैं अपाय विचय धर्म ध्यान करिए। एक तो होता है विपाक विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय, आज्ञा विचय। तो आप दो प्रकार से, एक तो अपाय विचय और विपाक विचय। विपाक का अर्थ होता है जब आप पे कष्ट आए तो आपको ये सोचना है मेरे कर्म का उदय है, इसमें सामने वाले का कुछ भी दोष नहीं, यही आपकी निर्जरा का कारण है। आप उसे पत्थर मत मारिए, उसे गाली मत दीजिए, उसकी कॉलर मत पकड़िए, तेरे कारण ऐसा हुआ, और ये भी घमंड मत करिए मेरे कारण तू है। क्या? दो चीज से बचिए, एक तो मेरे कारण तुम हो, ध्यान रखना तुम्हारा अस्तित्व मेरे कारण है, इस अभिमान से बचिए। दूसरा, तुम्हारे कारण मेरा ये हुआ, इन दोनों चीज से बचिए। और अपाय विचय का मतलब होता है अगर सामने वाले को कष्ट है तो उसे ये मत करिए तेरा कर्म का उदय। हाँ, ये ज्ञान उनको मत बांटिए, हे भगवान इनका दुख दूर हो जाए, और रोना आ जाए आपको आंखों में से, नहीं इनकी पीड़ा मुझसे नहीं देखी जाती, बस आज श्रीफल मैं अभी तक अपने लिए चढ़ाता था, आज इसके लिए चढ़ाऊंगा भगवान के पास, इसके लिए शांति धारा कराऊंगा, जिसको आप जानते नहीं उसके लिए कह रहा हूं, परिवार वालों के लिए तो आप करा ही दोगे, जिसको आप जानते भी नहीं, पहचानते नहीं, पड़ोसी है, गिरा पड़ा है कहीं, एक गाय दिख गई बहुत बीमार, मरने को है, महाराज जी बस आज इसके लिए शांति करा दो, मेरी ओर से 1100 रुपये, लेकिन वो बीमार गाय ठीक हो जाए। वो बच्चा मैंने देखा महाराज जी, वो एम्बुलेंस में जा रहा था, पता नहीं किसका, बस उसके लिए महाराज, उसके लिए हे भगवान आज ये मेरा पुण्य उससे मिल जाए। पुण्य किसी का किसी को मिलता नहीं, लेकिन ऐसी भावना रोना आ जाए कि देखो उसकी माँ भी कितनी दुखी होगी, आज अगर मैं उसकी माँ होती तो मुझे कितना दुख होता, और ऐसे बोलते बोलते आंसू आ जाए और भगवान के सामने बस उसका दुख। ये कहता है अपाय विचय धर्म ध्यान। तो आपके लिए दो प्रकार से करना है धर्म ध्यान। अपने लिए रोना क्या है? आर्त ध्यान। दूसरे के लिए रोना धर्म ध्यान। अपने कर्मों का फल आना विपाक विचय धर्म ध्यान, और दूसरे पे आरोप लगाना रौद्र ध्यान। तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम नहीं करा मेरे लिए, और बस जब जब तुम होते हो मैंने ये दिक्कत होती है, तुम चले जाओ यहां से, समझो ये रौद्र ध्यान है। इस प्रकार से साधक परिसहों को इस प्रकार जीतना है, श्रावक इस भावना को करके जीतना है। तो परिसह जीतना श्रावक और साधु के लिए अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ ऐसे भी साधक होते हैं, श्रावक साधक भी, जो इन परिसहों को जीतते हैं। हिंदी कर लें अच्छा से। योगी जन आध्यात्म योग से चेतन में आबाद रहे, मनोयोग को वचन योग को काय योग को साध रहे, परिसहों की उपसर्गों को सहते कब होते, कर्म निर्जरा आश्रव रोध संवर प्रचलित सब होते। आपका समय हो गया, इतने रख लो। कल अगर इस गाथा को और देखना होगा तो देख लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालू, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तोड़ो, हे जिन वाणी भारती तो हे जबू दिन जो तेरी सो पावे।